नमस्कार। आरआरबी एनटीपीसी। हाँ, सही सुना आपने। आरआरबी एनटीपीसी का रिजल्ट आ चुका है और इसमें इतनी बड़ी घोटाला हुआ है, इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई है कि एक एक लड़का को 5-5 जगह उसका रिजल्ट हो चुका है और किसी लड़का का एक भी जगह रिजल्ट नहीं हुआ। तो आखिर ऐसा क्या किया सरकार ने? आखिर ऐसा उनका मंशा क्या है कि एक ही लड़का का 4-4 स्टेज में रिजल्ट हो गया है, 4-4 कैटेगरी में हो चुका है रिजल्ट और किसी लड़का के एक भी कैटेगरी में नहीं हुआ रिजल्ट। तो आखिर मंशा क्या है? क्यों आखिर बोला था कि जितना टोटल सीट है उसका 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। 20 गुना रिजल्ट तो दिया है, लेकिन सिर्फ नाम के लिए। असल में असलियत आता है, अगर वेरीफाई होगा, इसका एनालिसिस किया जाएगा, तो 2 से 2,25,000 तक लड़का का रिजल्ट हुआ है जो यूनिक है। और उन्हीं लड़का का 20 गुना बोल दिया है कि 20 गुना रिजल्ट हुआ है, तो एक ही लड़का का 4 जगह रिजल्ट कर दिया है। वो गुड्स गार्ड में उसी का हो गया है, टिकट क्लर्क में उसी का हो गया है, जूनियर टाइपिस्ट में उसी का हो गया है, सीनियर टाइपिस्ट में उसी का हो गया है, टीसी में उसी का हो गया। मतलब एक ही लड़का जो अच्छा नंबर लाया है, उसी का रिजल्ट 4-5 जगह हो चुका है। तो आखिर इसको अगर डिटेल एनालिसिस करा जाए, तो जो लड़का अपना आशा लगा के बैठा था, 65 नंबर लाया था, किसी का 75 आया, 76 आया, उसका रिजल्ट नहीं हुआ, और किसी का 64-65 में भी हो चुका है रिजल्ट। तो ये तो बोर्ड वाइज है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था कि किसी का एक ही लड़का का 5 जगह रिजल्ट हो जाना था। ये सीबीटी 2 में ये मामला होना चाहिए था और यहाँ पर सीबीटी 1 में ये पूरा कर दिया है। मेरा भी रिजल्ट नहीं हुआ है, मेरा 65 नंबर था, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं हुआ है। इसलिए तो मैं तो दुखी हूँ, लेकिन एक मेरा ही नहीं है, बहुत सारे लड़का, करोड़ों लड़का का सपना था आरआरबी एनटीपीसी, लेकिन सरकार ने सबका सपना तोड़ दिया है, 1 मिनट में कर दिया है। ऐसा कुछ पहले से अगर नोटिफिकेशन देता कि हम सीबीटी 1 में ही पोस्ट वाइज, प्रेफरेंस वाइज रिजल्ट देंगे, तो सब लड़का उस हिसाब से तैयारी करता कि हमको अगर इस पोस्ट पे लेना है तो इतना नंबर लाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया था, ऐसा मेंशन किया था सीबीटी 2 के लिए, जो पोस्ट वाइज वहाँ पर फाइट होगा। लेकिन सीबीटी 1 में ऐसा रिजल्ट दे दिया है कि पोस्ट वाइज फाइट करवा दिया है। एक लड़का जो अच्छा नंबर लाया है, 90 प्लस लाया है, उसका रिजल्ट हो गया, सब जगह हो गया। लेकिन वो तो कहीं एक ही जगह ज्वाइनिंग करेगा और करेगा एक जगह जहाँ पे उसको अच्छा पोस्ट मिलेगा, स्टेशन मास्टर या गुड्स गार्ड में वो ज्वाइनिंग लेगा। लेकिन बाकी जो 3 जगह उसका रिजल्ट है, वो तो सीट खाली रह जाएगा। लेकिन उसके लिए जो एलिजिबल था, जो उसके लायक था, उसको मिलना चाहिए था। लेकिन ये सरकार की मंशा है कि उसका पोस्ट को खाली रखा जाए और आने वाला अगर इलेक्शन होगा 2024 में, या फिर और कभी कोई राज्य का इलेक्शन होगा स्टेट वाइज, तो वहाँ पे वैकेंसी के नाम पे, आपको रोजगार के नाम पे वैकेंसी ये वाला सीट खाली कर करके रख करके और इसी को आपको दे देगा कि हाँ देखिए हम नया वैकेंसी लाए हैं, नरेंद्र मोदी सब कुछ हम ही कर रहे हैं। तो ऐसा सुनना नहीं है। सब लोग टीचर एक होकर के, स्टूडेंट एक होकर के फिर से रिवाइज कट ऑफ या रिवाइज रिजल्ट लाने की हम लोग मांग करेंगे, ट्विटर पे ट्रेंड करवाएंगे। ऐसा होना चाहिए। और रॉ मार्क्स से जिसका आ रहा 65, 70, 75 आ रहा, उसका रिजल्ट नहीं हुआ तो किसका रिजल्ट होगा? आखिर जो 2-3% ही लड़का है जो 90 प्लस रिजल्ट लाया है, ये मतलब उसका जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है 90 प्लस है, वो 2 से 3% लड़का, और किसी का नहीं उतना आया है। ताकि हम भी एनालिसिस किए हैं और बहुत सारे चैनल टीचर भी करवा रहे हैं एनालिसिस कि ज़्यादा से तो 2 से 3% लड़का है जिसका 90 प्लस नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर आया है, और रॉ मार्क्स जिसका 80 प्लस है, उसका जाएगा 90 प्लस, मतलब नॉर्मलाइज होकर के 90 प्लस बनेगा। तो वो ऐसा वाला कैंडिडेट सिर्फ 2% है, 2 से 2.5%, यानी ज़्यादा मैक्सिमम तो 3% होगा। लेकिन बाकी लड़का जो 70 लाया, 75 लाया, यहाँ तक 75 का जो लाया है उसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो आखिर क्या चाहती है सरकार? क्यों ऐसा खेल खेल रही है स्टूडेंट के साथ? 3 साल आगे आखिर वो रुका, इस एग्जाम को लेकर के इंतजार किया है रिजल्ट का, और 1 मिनट में सबका सपना जो था चकनाचूर कर दिया है सरकार ने। तो इसका खिलाफ हम लोग को तो आवाज उठाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार सुनने वाला नहीं है। जब तक हम लोग बोलेंगे नहीं, तब तक वो सुनेगा नहीं। तो हम लोग को एक हो जाना है। और ये मोदी जी जो है ना, अपना मनमर्जी कर रहे हैं, मन की बात, मन की बात, वो मन की बात बहुत कर चुके हैं। अब उनको ये बख्शा नहीं जाएगा हम लोग को दोबारा, और उनका जो मन की बात है वो हम लोग दिखाएंगे कि हम लोग के मन की बात क्या है। और सभी स्टूडेंट से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, सबसे विनती है हाथ जोड़ करके
कि ये आने वाला टाइम में डिसाइड किया जाएगा 1 से 2 दिन में कि क्या इसका फैसला लिया जाएगा स्टूडेंट और टीचर के द्वारा। क्यों ऐसा घटिया काम किया गया है सरकार के द्वारा कि एक ही लड़का को 5 जगह रिजल्ट दे दिया है। किसी लड़का का जिसको ज़्यादा ज़रूरत था, मानते हैं उसका नंबर कम था थोड़ा, लेकिन जो जिसका ज़्यादा नंबर था वो तो कहीं न कहीं सेलेक्ट हो ही जाता है एक पोस्ट पे। लेकिन जो उसके नीचे था उसको भी तो मिलना चाहिए चांस। लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया? ऐसा करना था तो शुरू जब आप नोटिफ़िकेशन निकाले थे, एग्ज़ाम डेट निकाले थे, तो मानते हैं शुरू में आप ऐसा सोच नहीं पाए हैं, 2 साल में डेवलप हुआ, बहुत सारे डिजिटल आंदोलन हुआ, डिजिटल क्षेत्र में डेवलपमेंट हुआ है। तो आखिर जब एग्ज़ाम का डेट निकाले थे, उस टाइम भी निकाल सकते थे ना कि हम लेंगे सीबीटी 1 में ही लेंगे, कट ऑफ जो निकालेंगे वो पोस्ट वाइज़ निकालेंगे, पोस्ट प्रेफ़रेंस वाइज़ निकालेंगे। तो ऐसा जब शुरू में नोटिफ़िकेशन आप दिया था उस टाइम, उसी में द बोला गया है नोटिफ़िकेशन को अगर ध्यान से पढ़िएगा आप, तो उसमें बोला गया है कि सीबीटी 2 में जो होगा वो कट ऑफ बा जो निकलेगा वो पोस्ट प्रेफ़रेंस वाइज़ कट ऑफ निकाला जाएगा। मतलब आप अगर स्टेशन मास्टर के लिए भरे हैं, तो आपको स्टेशन मास्टर का लेवल का क्वेश्चन आएगा, अगर कोई +2 लेवल का भरा है तो उसको +2 लेवल का क्वेश्चन आएगा और उसमें आप पोस्ट प्रेफ़रेंस जो भरे हैं, उस अनुसार से आपको एग्ज़ाम दिया जाएगा। अगर 3 पोस्ट पे आप अप्लाई किए हैं तो 3 बार आपको सीबीटी 2 का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। 3 पेपर आपका होगा, तीनों का स्टैंडर्ड अलग-अलग होगा, क्वेश्चन का लेवल अलग-अलग होगा। तो ऐसा शुरू जब नोटिफ़िकेशन निकाला था तो उसी में मेंशन था ये सब बात। ये सब बात कोई नहीं बताएगा इतना, क्योंकि डिटेल से कोई नोटिफ़िकेशन को पढ़ा नहीं है और मैं पढ़ कर के आया हूँ इसलिए बता रहा हूँ कि वो जो शुरू वाला नोटिफ़िकेशन था जब वैकेंसी निकली थी, उस टाइम का नोटिफ़िकेशन था, उसमें नॉर्मलाइज़ेशन का जो फ़ॉर्मूला था, बोला था कि जो सीबीटी 1 का रिज़ल्ट होगा, वो सिर्फ़ मतलब जो बोर्ड है ना, बोर्ड अपना रिज़ल्ट जारी करेगी कि हाँ, अगर हमको यहाँ 500 सीट है खाली, तो उसका 20 गुना यानी 5 चौक 20 यानी 2000 को वहाँ पे हम लिया जाए नहीं 2000 नहीं 20,000 को वहाँ पर लिया जाएगा। अगर वहाँ पे 500 की ज़रूरत है तो 20,000 यानी उसका 20 गुना उसको लिया जाएगा रिजल्ट। तो ऐसा था वो सीबीटी 1 का रिजल्ट ऐसा जारी करने के लिए सोचा था। और ऐसा मेंशन भी था नोटिफ़िकेशन में भी कि हम 20 गुना रिजल्ट देंगे, बोर्ड वाइज़ ही देंगे, ना कि पोस्ट प्रेफ़रेंस वाइज़ देंगे। पोस्ट प्रेफ़रेंस वहाँ ही मान्य होगा जहाँ पे हम लोग सीबीटी 1 क्वालीफाई कर जाएँगे, सीबीटी 1 क्वालीफाई करने के बाद सीबीटी 2 में जाएँगे, तो वहाँ पे आपको डिटेल तैयारी करना पड़ेगा। आप पोस्ट के लिए तैयारी करेंगे, जो आप जैसे स्टेशन मास्टर के आप भरे हैं, तो उस लेवल का क्वेश्चन को आपको तैयारी करके जाना है, उस लेवल का एग्ज़ाम देना पड़ेगा आपको। लेकिन सीबीटी 1 में था सबका एक एग्ज़ाम जो था एक ही लेवल का था, चाहे वो +2 का बच्चा था, चाहे ग्रेजुएट बच्चा था, सबको एक ही लेवल का एग्ज़ाम, एक ही लेवल का क्वेश्चन, एक ही लेवल का नॉर्मलाइज़ेशन फ़ॉर्मूला अपनाया गया था। लेकिन वो उसका आप समझ सकते हैं कॉन्सेप्ट सबका एक नहीं होगा। जो +2 पास किया हुआ बच्चा है, कोई इंजीनियर है जो ग्रेजुएट पर भरा है स्टेशन मास्टर का, तो दोनों का जो नॉलेज का लेवल है वो तो अलग-अलग है। तो आप ये कैसे नाइंसाफ़ी कर सकते हैं कि दोनों का इसी में कर दीजिएगा पोस्ट प्रेफ़रेंस वाइज़, आप इसका नॉर्मलाइज़ेशन प्रक्रिया निकाल देंगे या फिर इसका पोस्ट प्रेफ़रेंस वाइज़ उसका रिज़ल्ट दे देंगे। कोई बच्चा 12 में है, वो अगर जितना भी 12 लेवल का जो सीट था, उस पे अगर एक बच्चा भी दिखा दीजिएगा कि 12 वाला वहाँ पे क्वालीफ़ाई हुआ तो हम मानेंगे। 12 वाला एक बच्चा भी क्वालीफ़ाई नहीं हुआ, सिर्फ़ वहाँ पर ग्रेजुएट का हुआ है वहाँ पर रिज़ल्ट हुआ है। जितने भी 12 लेवल का वैकेंसी था, उस पे ग्रेजुएशन वाला सब आकर के भर गया है। तो अगर ऐसा ही करना था तो उसका अलग लेते एग्ज़ाम कि अगर ग्रेजुएशन वाला का ही भरना है तो इसको रखेंगे, अगर 12 वाला को भरना है तो 12 वाला का अलग एग्ज़ाम लेते। क्योंकि उसका अगर नंबर वाइज़ कि 95 नंबर कोई किसी का आए नॉर्मलाइज़ेशन के बाद तो ऑफ़िशियली ग्रेजुएट वाला होगा, क्योंकि उन लोग का लेवल अलग होगा, पढ़ाई का तैयारी का अलग लेवल था, क्योंकि वो पहले से तैयारी कर रहा था। और 12 वाला बेचारा जो पास किया बोर्ड एग्ज़ाम, तुरंत में एग्ज़ाम का फॉर्म भर दिया और उसके बाद तैयारी का उसको मौका मिला, मानते हैं 2 साल बाद एग्ज़ाम हुआ है, तो मौका मिला। लेकिन फिर भी ग्रेजुएट वाला को भी तो 2 साल आगे मौका मिला, तो वो तो कहीं हमसे आगे है। तो इसलिए ऐसा ही लेना था, तो अगर लेवल थोड़ा-सा नीचे रहता तो 12th वाला भी बच्चा थोड़ा-सा अच्छा स्कोर कर पाता, क्योंकि उसका लेवल का अलग एग्ज़ाम होता और ग्रेजुएशन वाला का अलग एग्ज़ाम होता। तो दोनों अपना फाइट कर सकता था अच्छी तरीक़ा से, क्योंकि लेवल जो क्वेश्चन का थोड़ा-सा 12 स्टैंडर्ड का रहता तो ग्रेजुएशन वाला की इसमें मात करना पड़ता, क्योंकि वो मैट्रिक जो भी होता है मैथमेटिक्स है,
वो अगर 12 वाला आता तो ग्रेजुएशन वाला ऑफिशियली उसमें कमज़ोर होता, क्योंकि 12 वाला बच्चा अगर वो हम बोर्ड एग्ज़ाम पास करके आया है, हायर मैथमेटिक्स पढ़ करके आया है और ग्रेजुएशन वाला बच्चा 3 साल पहले हायर मैथमेटिक्स पढ़ा है, तो 3 साल में भूल चुका है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स होता है अरिथमेटिक और थोड़ा-सा एडवांस होता है, जो 10 लेवल का होता है। इंटरमीडिएट का एक भी बच्चा जो ग्रेजुएशन लेवल पर तैयारी कर रहा है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, वो इंटरमीडिएट का मैथ एक भी नहीं बना पाएगा। तो अगर ऐसा ही करना था कि 12 का अलग रिजल्ट देना था या 12 लेवल का ही क्वेश्चन था, तो उसको ग्रेजुएशन वाला को इसमें घुसाने का नहीं था। लेकिन आप ये बहुत गलत किए हैं। टोटल जितने भी 12 का वैकेंसी है, 12 लेवल का खास करके कर रहे हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन पर तो सब कोई बोल रहा है, लेकिन 12 वाला पर कोई नहीं बोल रहा। और 12 वाला बच्चा नया था, उसको समझ में आधा तो बच्चा, आधा क्या 90% बच्चा का तो रिजल्ट देखने नहीं आ रहा 12 वाला का। बोल रहा हमारा कैसा रिजल्ट होगा सर, हमारा कैसा, हम कैसे चेक करें रिजल्ट, क्या है इसमें कट ऑफ, कैसे क्या बता रहा है ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी और बोर्ड वाइज जो कर दिया है, पोस्ट वाइज कर दिया, उन लोग को देखने नहीं आ रहा रिजल्ट। रियलिटी यही है कि जितने भी इंटर लेवल का भरा था फॉर्म, उसको रिजल्ट नहीं देखने आ रहा। और आप पोस्ट वाइज निकाल दिए हैं कट ऑफ, और पोस्ट वाइज सिलेक्शन के लिए सीबीटी 1 क्वालिफाई करवा दिए हैं पोस्ट वाइज, और फिर अब उसी पोस्ट वाइज सीबीटी 2 में होगा। तो 12 वाला तो एक भी बच्चा पास कर भी नहीं किया, तो सब ग्रेजुएशन वाला, अगर ग्रेजुएशन वाला की भरना था तो 12 का वैकेंसी क्यों निकालें? इसका भी जो क्वालिफिकेशन था वो ग्रेजुएशन कर देते। तो ये बहुत घटिया काम हुआ है। जितने भी इसमें जो आते हैं, सबसे रिक्वेस्ट है कि रिवाइज्ड रिजल्ट निकाले इसमें, क्योंकि ग्रेजुएशन का जो सीट था उस पे ग्रेजुएशन वाला का कब्जा है, लेकिन 12 का जितना सीट था उस पे भी ग्रेजुएशन वाला ही सब भर गया है, 12 वाला एक बच्चा भी नहीं गया है। ये रियलिटी है। अगर एनालिसिस करेंगे तो आप देखिए कि किसका क्वालिफिकेशन है, कितना जो 12 वाला सीट पे रिजल्ट लिया है, उखाड़ा है रिजल्ट, वो सब ग्रेजुएशन का बच्चा है, सब इंजीनियर है, जो ग्रेजुएट है इंजीनियरिंग के, वो है। कोई भी हिंदी मीडियम या फिर स्टेट बोर्ड वाला बच्चा नहीं गया 12 पे, क्योंकि अगर 90, 95, 85 या 85 कट ऑफ जाएगा एससी एसटी का, तो कहाँ से बच्चा जाएगा बोर्ड वाला, जो किसी स्टेट बोर्ड का पढ़ा हुआ है? सीबीएसई वाला ही जा सकता है वहाँ पे, क्योंकि उतना सुविधा नहीं मिलता है गाँव में। मैं एक गाँव से हूँ और मैं गाँव के हालत को समझता हूँ कि क्या होता है गाँव में। 12th अगर कोई बच्चा पास कर लिया ना, तो उसकी माँ-बाप का इतना स्थिति होता है ना कि वो ग्रेजुएशन नहीं करवा सकता, इतनी खराब स्थिति होता है। ग्रेजुएशन में कॉलेज इतना पैसा लूटती है, अगर कोई अच्छा नंबर लाए तो उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, और जो अच्छा नंबर नहीं लाया इंटरमीडिएट में, उसको अच्छा क्या, अगर 65% भी नंबर है तो उसको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता। आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको 80%, 85% लाना पड़ेगा, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। और बिहार में अधिकतर जो कॉलेज है, एक जिला में ज़्यादा से ज़्यादा 2 गवर्नमेंट कॉलेज है, और बाकी जितने कॉलेज है सब प्राइवेट कॉलेज है। वो मनमाने फीस लेता है ग्रेजुएशन के दौरान। तो एक गरीब माँ-बाप का बेटा कौन नहीं पढ़ सकता है, ग्रेजुएशन नहीं कर सकता, तो वो सपना देखता है 12 लेवल पर अगर कोई नौकरी हो जाए, 10 लेवल पर कोई सरकारी नौकरी हो जाए, जैसे ग्रुप डी, एनटीपीसी था जो 12 लेवल का था, तो उसका सपना तो आप सरकार ऐसे ही तोड़ दिए। आप चाहते हैं कि गरीब का हम साथ लेकर के चले, ऐसा नहीं हो सकता है। आप गरीब को सिर्फ और गरीब बनाना चाह रहे हैं, उसको अमीर कभी नहीं बनाएगा। जैसा आपकी मानसिकता है, जैसा आपका व्यवहार है, जैसा आपके काम करने का तरीका है। तो इसलिए फाइनली आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, मोदी जी हो, चाहे रेल मंत्री हो, या फिर अमित शाह हो, गृह मंत्री हो, जो भी है, जो इसमें चाहे चेयरमैन हो रेलवे का, जितने लोग भी रिजल्ट देने में ये सब जो कानून बनाए हैं, जो इस तरह से फार्मूला अपनाए हैं, वो सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखें। और मैं बिहार से हूँ खास करके, लेकिन बिहार हर एक साल बाढ़ में दह जाता है, और यहाँ का एक ही सपना होता है हर एक बच्चा और हर एक बच्चे के माँ-बाप का, कि उसका बेटा सरकारी नौकरी करे। और सरकारी नौकरी करे तो कोई भी सरकारी नौकरी करे, अगर वो अच्छा लेवल का पढ़ नहीं पा रहा है, तभी तो सरकारी नौकरी करने के लिए तैयार है वो। अगर वो अच्छा आईआईटी में पढ़ता या फिर कहीं फॉरेन में पढ़ता, तो तुम्हारा रेलवे के पीछे क्यों भागता है, ग्रुप डी के पीछे क्यों भागता है, एनटीपीसी के पीछे क्यों भागता? वो भी अमेरिका में जाकर के नहीं सेटल हो जाता, हरियाणा पंजाब के लड़कों जैसा? क्यों हरियाणा का लड़का सिर्फ अमेरिका जाता है, बिहार का लड़का सिर्फ ये आईएएस और आईपीएस या रेलवे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी क्यों करता है? क्योंकि यहाँ संसाधन नहीं है, सुविधा नहीं है। यहाँ की सरकार जो है नीतीश कुमार बहेरा है, गधा है।
गँवार है गँवार, जो इन इन बिहार को नहीं चाहता है कि विकास दे। बिहार के बच्चे को आगे भविष्य मतलब उज्ज्वल नहीं करना चाहता है। बिहार का बच्चे का भविष्य अंधेरा में ठेलना चाहता है। ये है नीतीश कुमार, बिहार का गवर्नमेंट, यानी बिहार का चीफ मिनिस्टर। और मैं बिहार से हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि जितने भी एनटीपीसी में रिजल्ट हुआ है 12th लेवल का सीट पे, वो सब ग्रेजुएशन वाला भरा है, सब इंजीनियर भरा है। और ऐसा तो कॉल रिकॉर्ड भी वायरल हुआ है कि जो फ़ोन करके बोल रहा था कि आपका नंबर कम आ रहा है, तो बच्चे को बहला रहा था कि आप हमको 10,000, 20,000, 50,000 रुपया दे दीजिए, हम आपका नंबर बढ़ा देंगे, आपका रिजल्ट होने की 100% गारंटी लेते हैं। ऐसा फ़ोन में वायरल हुआ है रिकॉर्डर कि बच्चे को फ़ोन करके धमकाया जा रहा था कि अगर तुम पैसा नहीं दोगे तो तुमको फेल कर देंगे। तो ये है रेलवे का मंशा। आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को वायरल करें और ये वीडियो को सरकार तक पहुँचाएँ, रेल मंत्री तक, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जो कहलाते हैं कि हम मन की बात करेंगे, मन की बात घंटा करेंगे। ये तो बच्चों के भविष्य खराब कर रहा है। बस लास्ट में यही कहूँगा कि जो रिजल्ट है सीबीटी 1 का, इसको रिवाइज़ रिजल्ट देना है और फिर से इसको रिजल्ट को एनालिसिस करवा करके फिर से जो सीट खाली है, 2 लाख बच्चों के रिजल्ट हुआ है ओरिजिनल में, सिर्फ नाम कर दिया है 20 गुना। हमको 7 से 8 लाख बच्चों के रिजल्ट चाहिए। इसको रिवाइज़ करें और फिर से रिजल्ट जारी करें। नहीं तो हम लोग को आंदोलन फिर करेंगे, ट्विटर पे ट्रेंड करवाएँगे। चाहे हो सकता है तो फिर अभी फिजिकल आंदोलन करेंगे, सब शहर में जा-जा करके करेंगे। हम पटना जाएँगे, पटना में हम रहते हैं हम लोग, बिहार से हैं। पटने में ही सबसे ज़्यादा बच्चा है जो रेलवे की तैयारी करता है। और कहीं अगर दिल्ली जाइएगा तो वहाँ पे एसएससी का भी मिलेगा। इसलिए आप सभी दोस्तों से भी निवेदन करूँगा कि दिल्ली वाले टीचरों का उस पे भरोसा मत रखिए। आपका जो बिहार का टीचर है ना, वही सिर्फ़ रेलवे पे ध्यान देता है और बाकी सब कमाने के लिए यूट्यूब पे लगा हुआ है। और कुछ नहीं, कोई नहीं ध्यान देगा रेलवे के बारे में, क्योंकि रेलवे का बच्चा सिर्फ़ बिहार से ज़्यादा है। बिहार वाला ही रेलवे पे ध्यान देता है। तो सभी से निवेदन है, चाहे आप सब कहीं से भी हो, स्टूडेंट के लिए सब एक हो जाइए और बच्चे के दर्द को समझिए, क्योंकि 3 साल जिसके लिए इंतज़ार किया, जिसका पढ़ाई के लिए इतने घर से ताना सुना, पैसा खर्च किया 3 साल, अब उसका रिज़ल्ट नहीं हुआ तो क्या होगा? बच्चे पे क्या बीतेगा? ये सोचिए, थोड़ा अपने फ़ील कीजिए। आप स्टूडेंट की जगह पे रह कर के देखिए कि कोई अगर गरीब घर के माँ-बाप का बेटा है, बेटी है, वो तैयारी कर रहा 3 साल से, उसका रिज़ल्ट नहीं हुआ है, तो क्या सोचेगा? वो तो बहुत सारे सुसाइड करने के लिए सोच रहा है कि मर जाना ही अच्छा है। ऐसा ज़िंदगी कौन काम का, जो 3 साल तैयारी करने के बाद भी रिज़ल्ट नहीं होता है, मनमानी करता है। एक ही लड़का 5 जगह रिज़ल्ट दिला देता है। तो बाकी जो थोड़ा-सा कमज़ोर है, सब तो एक ही नहीं है ना। आप मोदी जी आपसे कह रहे हैं कि आपके 5 भाई हैं, तो सब प्रधानमंत्री तो नहीं बन गया ना। तो उसको भी तो खाने-कमाने का हक है। आप प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन आपका भाई तो प्रधानमंत्री नहीं बना, तो वो उसको हटा दिया जाएगा दुनिया से, या आपके माँ-बाप का उसका नाम हटा दिया जाएगा कि आपका माँ-बाप के बच्चा नहीं है, सिर्फ़ आप प्रधानमंत्री बने तो आप ही उसके बच्चे हैं, क्योंकि आपका गुणवत्ता अच्छा है, आपका पोज़ीशन अच्छा है। ऐसा नहीं होता। वो भी आपके माँ-बाप के बच्चे हैं, आप भी आप ही के माँ-बाप के बच्चे हैं। तो ऐसा होता है, जो अच्छा नंबर लाए उसको तो मिल ही जाएगा, कन्फर्म सीट मिलेगा। लेकिन थोड़ा-सा जो उससे कम है उसको क्यों नहीं मिलेगा? ये कहाँ का ये रिवाइज़, ये रिज़ल्ट जारी करने का फ़ॉर्मूला है। बस यही कहते हैं, लास्ट में ज़्यादा हो गया, और सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।